करने वाली सास। मेघा अपनी सास आरती और अपने पति सुंदर के साथ रहा करती थी। मेघा बहुत ही संस्कारी बहू थी, लेकिन उसकी सास की आदत तो थी अपनी बहू को तंग करने की, इसलिए वो अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी सास को चाय देती है। वो चाय देखकर उसकी सास कहती है, अरे ओ बहू, ये कैसी चाय बनाई है? दिखने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, रंग भी कुछ अच्छा नहीं है। तू एक काम कर, मेरे लिए फिर से चाय बना दे और इस बार कड़क और बढ़िया रंग वाली चाय बनाना। मम्मी जी, चाय तो बिल्कुल ठीक है, अगर इससे ज्यादा कड़क चाय बनाई तो आप पी भी नहीं पाओगे। तूने इसमें दूध कम पानी ज्यादा डाला है और पत्ती कम चीनी ठोक रखा है। ऐसे कोई चाय बनाते हैं क्या? कितनी बार समझाया पर तू मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देती। ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है और इधर आरती खुद से बोलती है, वैसे मेरी बहू सारा काम अच्छा करती है, पर मैं इसकी तारीफ कर दूंगी तो ये मेरे सर पर चढ़कर ताता थैया करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इसके काम में कमियां ही निकाल कर इसको तंग किया करूं। थोड़ी देर बाद आरती अपनी बहू के पास जाती है। उसे कपड़े धोते हुए देखकर कहती है, बहू, तूने कपड़े धोना नहीं सीखा है क्या? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे देख तो जरा इस कपड़े को, अभी भी कितने मैले हैं। माँ जी, वो आपको मैले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी मैंने धोए ही नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अभी और कपड़े ला कर दे रही हूँ, अच्छे से धोना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। आरती उसको बहुत सारे कपड़े ला कर देती है। अगले 2 घंटे बाद आरती उसको आवाज लगाती है, मेघा, अब मुझे खाना पीना देगी या नहीं देगी? खाना बन चुका है तो लगा जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। मेरी सासू माँ भी ना जीने नहीं देंगी मुझे। हाँ माँ जी, दे रही हूँ। इतना कहकर मेघा अपनी सास को खाना परोसती है। जैसे ही उसकी सास खाना खाती है, अपनी बहू से कहती है, हाय हाय, कितना बेकार खाना बनाया है तूने। ऐसे भी कोई खाना बनाता है क्या? इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ खाना। देख तो जरा, नमक कितना कम है। तुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है क्या? बस माँ जी, बहुत हो गया। आप जब तक मुझे बोल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब मेरे घर वालों को कुछ भी मत बोलिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि नमक कम ना हो। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है। अगले दिन अपने पति के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है तो वो जीन्स पहनकर निकलती है। ये देखकर आरती मेघा से कहती है, बहू, तेरी शादी हो चुकी है, अब तू कुंवारी नहीं है जो इस तरह से जीन्स पहनकर बाहर जा रही है। माँ जी, अकेले थोड़ी जीन्स पहनकर बाहर जा रही हूँ, मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ। और वैसे भी जीन्स में बुराई क्या है? अरे हाँ, बढ़ियाई, मुझसे पूछने वाली बुराई क्या है? अरे चल जा यहाँ से, साड़ी पहन कर आ। बेचारी मेघा, सास के सामने उसकी एक ना चली। वो जाकर साड़ी पहनकर आती है और दोनों घर से निकलते हैं। मेघा रास्ते में अपने पति से कहती है, सुंदर जी, आपकी माँ ने तो हद ही कर दी, हर चीज में कमी निकालती हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मुझे तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं। अरे मेघा, अगर वो तुम्हें तंग कर रही है तो तुम भी उनकी बहू हो। अब उन्हें कैसे संभालना है तुम्हें पता होना चाहिए। पति की बात पर मेघा सोचने लगती है, सुंदर जी बात तो ठीक कर रहे हैं। अब ये मेरी सास है, जैसे मुझे ये तंग करती है तो इन्हें संभालना भी तो मेरा हक ही है। इतना सोचकर वो अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है और अगली सुबह मेघा अपनी सास को चाय देती है। जैसे ही उसकी सास वो चाय पीती है, वैसे ही अपनी बहू मेघा से कहती है, अरे मेघा, कब सीखोगी चाय बनाना? आज तक एक प्याली चाय ठीक से नहीं बनाई। क्यों, क्या हो गया मम्मी जी? आज क्या दिक्कत है मेरी चाय में? अरे देख तो जरा, इसमें पानी ही पानी है और चीनी तो है ही नहीं, और चाय पत्ती इतनी ज्यादा डाल रखी है कि चाय कड़वी हो गई है। लेकिन मम्मी जी, पिछली बार आपको ही तो पत्ती वाली चाय चाहिए थी ना, तो आज मैंने पत्ती वाली ही चाय बनाई है। अच्छा चल ठीक है, तू जाके घर की साफ सफाई कर ले। थोड़ी देर बाद सास छत पर जाती है। वो देखती है कि उसके सभी गंदे कपड़े धूप में सूख रहे हैं। वो मेघा से कहती है, बहू, ये क्या?
तूने गंदे ही कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए। अरे कम से कम इसको धो तो देती। अरे मम्मी जी, वो मुझे ना आज साबुन नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही पानी में डालकर सीधा धूप में सुखा दिया। ओहो, जब साबुन ही नहीं था तो इतनी मेहनत भी क्यों करी? मम्मी जी, आपको मेरी मेहनत की चिंता कब से होने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, चल जा साबुन लेकर आ और इन्हें धोकर सुखा। क्या मम्मी जी, आप भी अभी तो मेरी मेहनत की फिक्र कर रही थी और अब फिर से दोबारा मुझसे मेहनत करवाना चाहती है। अरे एक दिन की तो बात है, यही पहन लीजिए ना आप। बहू की बात पर हैरान आरती कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है, आरती मेघा से कहती है, बहू आज खाना देगी या नहीं? भूखा ही रख रखा है सुबह से तूने। अरे लाती हूँ ना मम्मी जी। आरती को मेघा खाना देती है और जैसे ही आरती खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और गुस्से से तमतमाकर वो मेघा से कहती है, मेघा तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम सब भूल गई हो? अरे पहले कितना अच्छा बनाती थी सब, लेकिन अब तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। क्यों मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया? ये खाना देख रही है, इतना तेज नमक और लाल मिर्च तो तूने इतनी भरी हुई है कि मेरा मुंह जल रहा है इसे खाकर। अरे मम्मी जी, आपको ही तो थोड़ा तेज नमक और मसाले वाला खाना चाहिए था ना। कल मैंने ठीक बनाया था तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और लाल मिर्च थोड़ी तेज कर दी। देखिए मैं भी तो खाना खा रही हूँ आपके साथ बैठकर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। ये सब देखकर आरती अब बहू की प्लेट से एक निवाला खाती है तो उसका खाना बिल्कुल ठीक होता है। अब वो अपनी बहू की चतुराई समझ जाती है। तो ये सब तो मुझे परेशान करने के लिए कर रही थी, हैं? क्योंकि मैं तुझे हमेशा तंग किया करती थी, इसीलिए बदला ले रही है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहती थी कि आपकी बहू अच्छी है, बस आपको ही उसके काम में नुक्स निकाल कर तंग करने की आदत है। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे भी तुझे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटी के बीच नोक-झोंक चलती रहती है, तभी तो कहानी में नमक, मिर्च, मसाला सब बना रहता है। इतना कहकर अब आरती और मेघा दोनों हंसने लगती हैं और सास बहू की कहानी इसी तरह चलती रहती है। की बहू प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी, आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी, एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं? अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो
हाँ हाँ, कुत्ते अडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा? उम, ठीक है मम्मी, अ, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। "अम, ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी।" अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था, और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो! आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो, पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। अ, नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है।